नमस्ते। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके लुक्स वाइज कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके फाइनेंसेस, करियर, एवरीथिंग जो भी हमें कुछ दिखेगा सब कुछ हम देखेंगे। तो यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कीजिए, उनसे अनुग्रह कीजिए कि वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको मैसेजेस दें। ठीक है, पहले मैं आपकी एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी क्या एनर्जी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके क्या व्यूज़ है शादी को लेकर। एट ऑफ वैंड्स, ओके, जजमेंट। तो आपकी एनर्जीज में मैं देखूँ यू आर वेरी लवेबल, वेरी काइंड, मतलब प्यार तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, सब मतलब आप कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, लेकिन दिल भी आप ही का बहुत ज़्यादा टूटता है। यहाँ पे देखो दोनों कार्ड आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट, आई मीन चारों कार्ड आप ही की एनर्जी के लिए हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। सो विद एस ऑफ कप्स आई कैन से कि आप ना बहुत इमोशनल पर्सनालिटी हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। आप रिलेशनशिप्स में भी अपना 100% देते हो, नॉट इन लाइक वो वाला कपल्स वाला रिलेशनशिप नहीं, आप एवरी रिलेशनशिप में, इवन आप स्ट्रेंजर्स के साथ भी बहुत काइंड हो। ठीक है, यू आर वेरी काइंड और वेरी इमोशनल पर्सन। प्यार तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है एंड आप सोचते हो कि मुझे किसी पे प्यार ना आए। लिटरली आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे अंदर जो ये इमोशंस हैं ये सब मर जाए, मैं किसी के बारे में इतना ना सोचूं, मैं भी एक बैडी या बैडा बन जाऊं। ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओके, विद 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर गोल्स पे ध्यान दे रहे हो कि इवन बना रहे हो नए गोल्स कि मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, शादी आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होने वाला है। यूर लाइक कि बिल्कुल लास्ट में जाके शादी करेंगे, शादी ना हो तो और भी अच्छा, ऐसी वाली एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप्स रहे हैं, मुझे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं एंड सभी में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सभी में आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में। वी कैन सी दिस कार्ड। ठीक है, तो आपके काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स रहे और उसमें भी आपने हमेशा ब्रेकडाउन फील किया, हमेशा मतलब ऐसी वाली एनर्जी कि आपने सब कुछ दिया एंड बदले में आपको कुछ नहीं मिला। हमेशा लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, तो वो आपने गिव अप कर दिया, आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि ठीक है अब आप जो करें सो अच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए, जो अच्छा ना लगे नहीं दीजिए, आप कोई शिकायत नहीं कर रहे हो। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन करियर की एनर्जी है। आप अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो आजकल, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो। ओके, 8 की एनर्जी है, ऑफकोर्स शनि का नंबर है, तो आपके रिलेशनशिप्स वाइज अगर मैं देखूँ तो बहुत स्ट्रगल रहे हैं हमेशा से। नॉट एज आई सेड अर्लियर, सिर्फ कपल्स वाले रिलेशनशिप में नहीं, आप अपनी फैमिली में भी आपको शायद ऐसा लगता है कि आई लव माई मदर अलॉट, आई लव माई फादर अलॉट, आई लव माई सिबलिंग्स अलॉट, लेकिन बदले में मुझे उस लेवल का प्यार, उस लेवल की अटेंशन नहीं मिलती। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप्स में हमेशा डिसअपॉइंट रहे हो और हमेशा आपने स्ट्रगल किया है। व्हेन यू वाज गिविंग योर 100%, अगेन आपको आगे से कुछ नहीं मिल रहा। ओके, और इसी वजह से आपका दिल एक, मुझे अभी भी प्यार है उसमें, अभी भी इमोशंस हैं, बट स्टिल एक होता है ना कि बाहर से आप अपने आप को बड़ा पत्थर दिल दिखाते हो, बाहर से आप अपने आप को बहुत ऐसा प्रिटेंड करते हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन आप ही को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है। ठीक है, एंड फॉर लॉट ऑफ यू ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग ना ऐसा सोचते हो कि यार मैं ना, मेरे अंदर ये इमोशंस रहे ही ना, मैं किसी के लिए फीलिंग्स ही ना रखूँ, मुझे किसी पे प्यार ही ना आए, मुझे किसी से प्यार ही ना हो, ऐसी वाली एनर्जी। और शादी के बारे में सोचते हुए मुझे मतलब बहुत रेयरली कोई होगा जो डेस्परेट है शादी को लेकर। बाकी आप लोगों की एनर्जी में यही लग रहा है कि शादी लास्ट चॉइस है, जब कुछ भी नहीं होगा ज़िंदगी में करने के लिए तो शादी कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी हो सकते हैं क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आई है, तो या बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट था, कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं और वो अपनी फर्स्ट मैरिज से ही इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि नाउ उनके अंदर एनर्जी नहीं है दूसरी शादी करने की। ठीक है, चांस लेने की आपकी एनर्जी नहीं है कि भाई अब मैं दोबारा से किसी में इन्वेस्ट करूं, दोबारा से मैं शुरू करूं, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड पूछूं, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, जजमेंट हमेशा सेकंड चांस को रिप्रेजेंट करता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। वाओ, इनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बताएं। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत प्यारी एनर्जी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वन लास्ट कार्ड, हाँ ठीक है, चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ ना, भाई अल्ट्रा रिच पर्सन होंगे। ठीक है, आपसे रिच होंगे। मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख है। ओके,
तो आपके लिए 50 लाख बहुत बड़ी रकम है ना। आपके लिए वो आदमी अमीर ही होगा जिसकी इनकम 50 लाख पर मंथ है और आपकी सिर्फ 1 लाख पर मंथ है, राइट। तो इतना ज़्यादा स्टेटस गैप मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा रिच होंगे, आपसे ज़्यादा अमीर होंगे, स्टेटस वाइज बहुत मैं बोलूँगी कि 10 लोगों के बीच उनका नाम चलता होगा, रुतबा चलता होगा, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत करेजियस पर्सन होंगे, किसी से भी लड़ने भिड़ने को रेडी होंगे। आपके लिए तो हमेशा दे आर रेडी टू फाइट। आपके लिए चाहे उनके अंदर बिल्कुल, हालांकि मैं अभी उनके ना फिजिकल ट्रेट्स बताऊँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनके अंदर, इतना ज़्यादा करेज है कि आपके लिए किसी से भी लड़ जाए, कुछ भी कर दें, आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले हम उनके फिजिकल ट्रेट्स की बात करते हैं। आपके पार्टनर मुझे थोड़े से मस्कुलर लग रहे हैं, ओके। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, आपके पार्टनर थोड़े से होता है ना मस्कुलर बॉडी, अच्छे से, मतलब बिल्कुल स्किनी वाले बंदे नहीं होंगे, थोड़े मस्कुलर जिम टाइप बॉडी होगी, अच्छे से, मतलब बिल्कुल शेप जो होती है ना, टोन्ड बॉडी जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही आपके पार्टनर की बॉडी होगी, ओके। बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, आप ही के जैसे, बहुत प्यारे, बहुत इमोशनल और बहुत ही काइंड, ठीक है। आप उनके सामने प्रैक्टिकल लगोगे। मतलब अगर उन्होंने स्ट्रीट में 10 लोगों ने उनसे पैसे मांगे हैं ना, मतलब वो होता है ना थोड़ा गरीब बच्चे पैसे मांगते हैं, अगर 10 लोगों ने मांगे हैं ना तो वो 10 के 10 को दे देंगे। आप ये सोचोगे कि यार तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, ये इसका ये लॉजिक, मतलब आप शायद उसको लॉजिक समझाओ कि आप बोलो कि ये गलत चीज़ है, सही चीज़ है, लेकिन वो है इतने काइंड, वो क्या करें, ठीक है। दे आर वेरी वेरी काइंड, कि वो देखते नहीं है कि मैंने इसको इतना दे दिया और ये बदले में मुझे कुछ नहीं दे रहा। नो, दे आर गिवर, ओके। सिर्फ देना आता है उनको, हमेशा दे आर रेडी टू गिव, ओके। पर्सनालिटी वाइज मैंने बता दिया। अगर मैं स्किन टोन वैसे बताती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे वो जो होता है ना वाइटिश कलर जो होता है, कि ना तो वो प्रॉपरली ही वाइट है ना वो प्रॉपरली ही ब्राउन, एक मीडियम स्किन टोन जैसे इंडियन स्किन टोन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसा मुझे दिख रहा है कि बहुत ही प्यारा सा एक ना क्लीन शेव। अगर लड़के आपके, मतलब इफ़ यू आर अ गर्ल और आप लड़के के लिए देख रहे हो तो वो क्लीन शेव में ज़्यादा हैंडसम लगेंगे, या वो ज़्यादातर टाइम क्लीन शेव रहते होंगे, है ना। इट्स वियर्ड, क्योंकि मुझे तो बियर्ड्स वाले लड़के पसंद है, बट हाँ आपके वो डिपेंड करता है कि बंदे का फेस स्ट्रक्चर क्या है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यही लग रहा है कि वो क्लीन शेव बंदे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल भी होंगे एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि हर वक्त बिजनेस में भी इमोशनल है, फैमिली में भी इमोशनल है, नहीं। अगर करियर वाइज उन्हें आप देखोगे ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये वही बंदा है जो मेरे साथ रहता है पूरा दिन, ओके। लाइक इनकी पूरी वर्क लाइफ और इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच डिफरेंस होगा। आप फील कर पाओगे कि भाई ये आदमी इतना प्यारा, इतना ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, और ये अपने कलीग्स को या अपने से जूनियर्स को डांट रहा है, समझा रहा है, टॉपिक्स समझा रहा है, मीटिंग्स ले रहा है, उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, और ये मुझे कुछ नहीं बोलता, मुझे कुछ नहीं कहता। तो एक डुअल पर्सनालिटी के ये पर्सन होंगे, और काम में तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता। दे विल बी मास्टर ऑफ इट, क्योंकि इतना ज़्यादा पैकेज डिफरेंस मैंने आपको बताया ना। आपके पार्टनर का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, खुद का कुछ काम हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई जॉब करेंगे। जॉब नहीं, अगर कोई जॉब कर भी रहे हैं तो सीनियर पोस्ट पे होंगे, लाइक CEO, डायरेक्टर, या कोई मैनेजर टाइप पोस्ट पे होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का ना एक रुतबा ही दिख रहा है अलग ही, कि एक पावर दिख रही है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि भाई आम बंदा नहीं है, ओके। अगेन सबके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि सबके बंदे अंबानी नहीं हो सकते, बट हाँ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। गिफ्ट्स, आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे वो, इवन उनका रिचुअल ही होगा आपको फ्लावर्स देना। अब छोटी छोटी चीज़ें, वैसे मैं बताऊँ आपके पार्टनर के पास आपके लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होगा, ओके, बहुत कम वक्त होगा, लेकिन जितना वक्त वो आपको देंगे ना, यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद द टाइम दे गिव यू, ओके। वो इतने मैनिपुलेटिव हैं कि आपको अगर उन्होंने 24 घंटे में से 10 मिनट दिए ना, उस 10 मिनट में वो इतना प्यार, इतना रोमांस, इतनी बातें, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन ला देंगे, मैनिपुलेशन इन अ पॉजिटिव सेंस, ओके, ला देंगे कि आपको फिर बाकी के 24 घंटे आप खुशी खुशी रह लोगे। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारा बंदा 6 घंटे हमारे साथ है, लेकिन हमने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं जो मैं अगले 6 घंटे याद करके खुश हो जाऊँ। बट समटाइम्स कई बार छोटी छोटी चीज़ें वो बोल देते हैं जो हमें पूरा दिन खुश रखते हैं। हम खाना भी खुशी खुशी बना रहे होते हैं, कपड़े भी खुशी खुशी धो रहे होते हैं। वो वाली एनर्जी है कि ये सॉरी मेरे पैर में मौच आई हुई है, सो क्या लगता है, ओके। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की लगती है मुझे, कि ये इतने मैनिपुलेटिव होंगे ना, आप बातों के बहुत धनी होंगे, कि आपको ऐसे यूं फांस लेंगे अपनी बातों में, ठीक है। अगेन उनकी मदर से वो बहुत कनेक्टेड होंगे, अपनी मदर से बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन उनकी मदर भी मुझे अच्छी दिख रही हैं, उनकी मदर भी बहुत इमोशनल है, ओके। तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स उससे आने नहीं वाली है। उनकी एक प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, डेट इज़ उनकी फ्रेंडशिप्स। ये बंदा दोस्तों के लिए मरने मिटने वाला है, भाईचारा ऑन टॉप टाइप वाला बंदा है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको निगलेक्ट करेगा,
अपने दोस्तों के लिए, बट हाँ आप परेशान हो जाओगे कि भाई रोज़ रोज़ तुम्हारे दोस्त कॉल कर रहे हैं, रोज़ रोज़ तुम्हारे दोस्त घर आ जा रहे हैं, तो शायद उस चीज़ से आपको थोड़ा सा परेशान हो। बाकी देयर इज़ नथिंग लाइक कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपके लिए दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी बैलेंस्ड। आप उनको जितना प्यार दोगे ना उसका दुगना तिगुना प्यार ही आपको देंगे। ये पर्सन लिटरली आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। वो उनकी लाइफ का मोटिव ही ये होगा कि वो आपको सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। एंड जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, यू फील लाइक कि यार जो भी कुछ ज़िंदगी में झेल लिया ना उसकी ज़ीरो वैल्यू है अब, क्योंकि ये जो मिल गया बदले में। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगेन आई सेड, मतलब भाईचारा ऑन टॉप वाली बात है, लेकिन सबसे ऊपर जो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो फैमिली होती है, ओके। बट एक पार्टीज़ में रहना, दोस्ताने में रहना, वो चीज़ इनकी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। पार्टीज़ इनको पसंद होगी, बाहर, मतलब ये ना इंट्रोवर्ट नहीं है, ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन है सबसे। मतलब आप देखोगे कि इसने कोई अनजान आदमी से इसने बात करी है, 2 मिनट किसी पार्टी में आप मिले हो और वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, मतलब सामने वाले का। मान लो आप हो, आपने अपने किसी फ्रेंड से मिलवाया या आपने किसी कज़न से अपने हस्बैंड को मिलवाया एंड उन्होंने सिर्फ 2-4 मिनट बात की है और आपके जो कज़न है उनको लगता है कि आपके हस्बैंड से ही उनकी वाइब मैच होती है और आपके हस्बैंड उनके बेस्ट फ्रेंड टाइप है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि उनकी एक बोलने की कला ही, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो किसी को भी अपने जाल में फंसा लें, किसी को भी मैनिपुलेट कर लें, किसी को भी ऐसे बोलूँ मैं क्या करते हैं, अरे अपनी बातों में फंसा लेते हैं ना, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सेल्स में अगर ये कर रहे होंगे ना काम, तो भाई या अगेन मुझे दिख रहा है कि रियल एस्टेट टाइप कुछ हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में एक तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत चाहिए होती है और अथाह पैसा भी उसी में है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। पर मेजरली लोगों के लिए उनका खुद का कोई बिजनेस या वो किसी हायर पोस्ट पे होंगे, राइट। एंड यहाँ पे मुझे अगेन मैंने वो वाली बात तो आपको बताई दी है कि इमोशनल भी है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। आप इनको बेडरूम में एक अलग पर्सन रहेंगे और इनके ऑफिस में ये बिल्कुल ही एक अलग पर्सन। इवन जब आप भी उनके सामने आ जाओगे ना, तो अपने ऑफिस में ये वो वाला रोमांस, वो वाली इंपॉर्टेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस पर्सन से, ठीक है। दे आर वेरी फोकस्ड इन टू देयर करियर और करियर से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो, राइट। ऐसी कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे लग रही है। मेजरली फाइनेंसेस मैंने आपको बता दी है, पर्सनैलिटी बता दी है, फिजिकल अपीयरेंस मैंने बता दिया है, ठीक है। या सो वी आर डन। आई होप आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे हस्बैंड्स मिले। ऑल द बेस्ट।